एग्जैक्टली ये चीज है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, दिस कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, ठीक है, जिसको अगर शुरू से कहा जाए तो मतलब हर एक चीज, हर एक ऑर्गन जिसकी यूज होती है फूड को या फिर वाटर को इनटेक करने की, ठीक है, उस ऑर्गन से लेकर लास्ट जहां तक वो मतलब उसको मेटाबोलाइज करके यूजफुल नहीं कर पाता है, ठीक है, वो सारे ऑर्गन्स आते हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो थोड़ा एनाटॉमिकल पार्ट इसको लेके, दैट इज रिगार्डिंग द सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आएगी दैट इज द ओरल कैविटी। तो इस ओरल कैविटी को बेसिकली कुछ पार्ट्स पे बांटते हैं एज पर देयर इम्पोर्टेंस। तो सबसे पहली चीज होती है दैट इज द लिप्स, ठीक है। अब ये लिप्स एंड दूसरी है मजल, दैट कंसिस्ट ऑफ द ओरल कैविटी। लेकिन स्पीसीज वाइज ये क्या है, चेंज होती है। लिप्स और मजल कह सकते हो, मतलब अच्छा इससे पहले एक चीज और, जो स्टोमिक भी होती है वो दो तरह की है। एक सिंपल स्टोमिक है और दूसरी कंपाउंड कंपाउंड स्टोमिक, या यू कैन से द रूमिनेंट स्टोमिक। तो हर एक जो एनिमल है उसकी खाने की मतलब जो वेरिएशन है वो अलग अलग है, बहुत वेरिएट, बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो उसके हिसाब से वो एनिमल अपना फूड भी लेता है। तो जिस टाइप का फूड लेता है उसके हिसाब से उसका जो ओरल कैविटी है या बिल्कुल जो लिप्स, बिल्कुल जो मतलब स्टार्टिंग मतलब इनिशियल पार्ट है, वो उसके हिसाब से थोड़ा चेंज रहता है, ठीक। तो बेसिकली नॉर्मल एनिमल की जब बात करें, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स की, तो दैट कंसिस्ट ऑफ लिप्स, ठीक है, या फिर उसको मजल भी कहते हैं। कुछ एनिमल्स में स्पेसिफिकली देखा होगा आपने, जैसे पिग, इसके केस में जो इनिशियल पार्ट होती है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, दैट इज नोन एज स्नाउट, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, बिल्कुल, क्योंकि इनका जो फूड इंटेक है, फीड इंटेक का जो तरीका है वो अलग अलग। तो उसमें एक लिप्स हो गई, एक मजल हो गई। देन आफ्टर जो फीड क्या करता है, इनके थ्रू ये प्रीहेंस करता है ना, मतलब लेता है, इंटेक करता है। इसके बाद उसको एक पाउच चाहिए जहाँ की वो सारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स्ड कर सके या इनसलाइवेट कर सके, दैट इज द चिक। चिक के साथ टॉन्सिल चाहिए बिल्कुल सलाइवेशन के लिए, देन टंग चाहिए उसको मिक्सअप करने के लिए, है ना। ये सारी चीजें होनी चाहिए। देन आफ्टर एक आती है पार्ट दैट इज द फेरिंग्स। ये फेरिंग्स जो है, दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। तो एक टाइम में यहाँ एक एपिग्लोटिस होती है जो कि इसको चेक करता है ना। तो एक बार में आइदर फूड पैसेज खुलेगी या फिर एयर पैसेज खुलेगी, दोनों एक बार में नहीं खुल सकते। सो देन आफ्टर इसोफेगस। इसोफेगस जो है ये फेरिंग्स को स्टोमक से कनेक्ट करता है ना। यहाँ से विंड पाइप अलग चली जाती है और फूड पाइप अलग हो जाती है। स्टोमक ऑलरेडी जैसा कहा हमने कि दैट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंगल और कंपाउंड स्टोमक। अब मोनोगैस्ट्रिक एनिमल्स की बात करें तो these consist of कार्डिया, फंडस, ठीक है, दैट इज बॉडी एंड पाइलोरस। छोटा सा स्क्रीन में देख सकते हो, इसमें दे रखा है ना, कि दैट इज द सिंपल एनिमल स्टोमक दैट कंसिस्ट ऑफ द अपर पार्ट, वन इज द esophagus, then there is two curvatures, the lesser curvature and the greater curvature. So basically what happens, there are two spots which is present in the stomach. The first one is for the production of acid and the second one is for the production of gastrin. So both things are necessary and importantly equally required to maintain the pH. So many things are there. मतलब कुछ एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, कभी पीएच मेंटेन करनी होती है। तो जिसके हिसाब से जैसे मेटाबॉलिज्म कहता है उसके हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोडक्शन अपना शुरू कर देता है, ठीक। देन आफ्टर देख सकते हो यहाँ फिर जो एंड पॉइंट है दैट इज द पाइलोरस, ठीक है।
है ना, इसोफेगस कार्डिया के थ्रू अंदर गया, फंडस बॉडी है बीच में मिडल पार्ट, एंड देन द पाइलोरस व्हिच इज कनेक्टेड टू द इंटेस्टाइन. So this is the picture of simple stomach. अब पॉलीगैस्ट्रिक कह ले, रूमिनेंट कह ले, या फिर कंपाउंड स्टोमक कह ले, तो दैट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 4 things. I mean to say you can have various or different 4 aspect, that is 4 chamber you can say, that is rumen, reticulum, omasum and amomasum. तो इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है डेट इज रूमेन होता है, बिकॉज जो रूमेन होता है वो एक तरह से कहो स्टोरेज ऑफ फूड. ठीक है, वॉट एवर द फीड मटेरियल्स दैट इनटेक बाय द एनिमल दैट हैव टू प्रिजर्व और स्टोर इन द रूमेन. तो चूंकि ये रूमिनेंट्स की बात है, तो पहले रूमिनेंट्स क्या करते हैं, फीड को इनटेक करते हैं, है ना, थ्रू देयर लिप्स, मसल, चिक, वहाँ फिर उसकी इंसलाइवेशन होती है, मास्टिकेशन होती है, जो भी फूड मटेरियल्स होता है दैट हैव टू बी कट इन द स्मॉल पीसेस, देन आफ्टर दे swallowed it and stored in the rumen. Then what happens after taking a lot of food, whatever the quantity they are required, then after they just, the term there is regurgitation. Mean to say they just make their food to the mouth, slowly and slowly, and they again masticate it, or you can say rechew with the help of various saliva. और जो रूमेन में तुम्हारे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना होते हैं, वो सारे उसमें फीड में मिल जाते हैं. तो उससे क्या होता है, चूंकि जो फीड होती है फीड की टाइप होती है, मतलब मोस्टली जो रूमिनेंट्स होते हैं देयर आर हर्बीवोरस, तो वो जो फूड उनका होता है, वो फीड जो होती है वो ज्यादातर क्या होता है, ग्रीनरी, और फिर ये कह सकते हो कि मतलब फाइबर रिच होती है. ठीक है, तो उसमें उसको ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसके साथ साथ कुछ माइक्रोब्स की भी रिक्वायरमेंट है, तो वो जाके रूमेन में मिल जाती है. देन आफ्टर जब वो रिगर्जिटेट, मतलब रिगर्जिटेट नहीं को गर्जिटेट को, वो जब वापस मुंह में लाते हैं, माउथ कैविटी में लाते हैं, फिर वहाँ वापस च्यूड, कट और एंसलाइवेट करते हैं. देन आफ्टर धीरे धीरे वो क्या करते हैं, देन द रिगर्जिटेशन हैपेंस, मीन टू से वापस वो फिर फूड को रूमेन पैसेज में डालते हैं. अब यहाँ है कि रूमेन में दोनों तरह की फूड गई, पहले की भी चीजें हैं, और जो उसको रिच्यू करके वापस जो रीस्वैलोड कर रहा है वो भी चीजें आ रही. तो वहां पर क्या कैसे होता है, मिक्स्ड होनी चाहिए, लेकिन नहीं, वो क्या है, रूमेन से दे विल पास टुवर्ड्स द रेटिकुलम. तो ये रूमेन और रेटिकुलम के बीच में क्या है, स्फिंक्टर लगी हुई है. ठीक है, एक कह सकते हो कि नोजल है, तो वो उसी अमाउंट के, मतलब एक स्पेसिफिक साइज का कटा हुआ जो रहेगा, ठीक है, फीड मटेरियल्स, उसको ही वो बाईपास करेगी. अदरवाइज इट विल चेक इट एंड हैव टू अगेन रीफॉलो थ्रू द माउथ. ठीक है, वो उसको अगेन वहां से रिच्यू होनी पड़ेगी, रीमस्टिकेट होनी पड़ेगी. देन ओनली आफ्टर इट विल पास टुवर्ड्स द रेटिकुलम. अब ये रूमेन और रेटिकुलम के बीच में एक पार्ट है, लेकिन ऑलमोस्ट whatever the things which are present in the rumen, that is also present in the reticulum. Mean to say both the chambers they have, or the compartments they have, the numerous quantity of microbes as well as various protozoas. अब ये क्या करते हैं, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं. ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं और लाइसिस ऑफ फूड, कहने का सेंस है कि जैसे बहुत तरह की इसमें फीड मटेरियल्स है, तो अब जैसे कुछ प्रोटीन रिच अगर उसमें मटेरियल है, तो उसके लिए जो माइक्रोब्स होते हैं वो दैट आर प्रोटियोलाइटिक. ठीक है, जो कि सिर्फ प्रोटीन नेचर के चीज़ों को ही ब्रेक डाउन कर सकते हैं. उसी तरह से अलग अलग चीज़ें बनी हुई, जो कुछ अगर थोड़ी भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें रहती है, तो उसमें फिर उस टाइप की माइक्रोब्स मतलब एक्ट करते हैं. अच्छा, 2 तरह की चीज़ें हैं, एक है माइक्रोब्स, मतलब माइक्रोब्स बोल लो तो एक बैक्टीरिया हो गई, एक प्रोटोजोआ हो गई. प्रोटोजोआ का काम क्या होता है, दे आर
बिगर इन साइज इन कंपेरिजन टू द बैक्टीरिया। तो जो चीजें, कुछ चीजें जो है वो बैक्टीरिया लाइसिस करती है फीड को, और कुछ चीजें जो है दैट आर ब्रेक डाउन बाय द प्रोटोजोआस। तो बेसिकली होती क्या है, मतलब एक तरह से कह लो कि वो मतलब बिल्कुल कर्ड फॉर्म, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में और कर्ड फॉर्म में वो मिल जाती है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और है, जैसे कि हम लोग दो तरह की फीडिंग भी कराते हैं। एक होता है ग्रेजिंग कराते हैं एनिमल की, और दूसरी स्टॉल फीडिंग कराते हैं। स्टॉल फीडिंग और ग्रेजिंग दोनों में काफी डिफरेंस है, क्योंकि ग्रेज जब एनिमल करता है तो वट एवर द थिंग्स दे आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम देयर सराउंडिंग, दे आर जस्ट यूजिंग टू इनटेक इट। ठीक है, वो हो सकता है साइज थोड़ी बड़ी हो थोड़ी छोटी हो, लेकिन जब स्टॉल फीडिंग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, हम चीजों को कट करके भेजते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक साइज में भेजते हैं। तो वो जो साइज होता है वो काफी मायने रखता है उस एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए। क्योंकि अगर ज्यादा बड़ी साइज होगी तो फिर उसको दैट एनिमल हैव टू मेक इट, और इट हैव टू स्विच टुवर्ड्स द स्मॉलर साइज। क्यों? बिकॉज अगर वो नहीं होगी तो दैट विल नॉट पास टुवर्ड्स द रेटिकुलम और टू द lateral side, anterior side. So वुमेन से एक बार जब रेटिकुलम में आ गई तो मतलब वो चीज जो रेटिकुलम में आ गई दैट हैव टू बी पास टुवर्ड्स द फॉरवर्ड। अब रेटिकुलम के बाद एक आती है ओमेसम। ओमेसम में क्या होता है, रेटिकुलम में क्या है, रेटिकुलम तो जस्ट एक वो जो पेस्ट मटेरियल आया वो जस्ट एक चैनल टाइप का वो पैसेज है। ठीक है, रेटिकुलम में गई, वहां भी कुछ माइक्रोबियल एक्शन होते हैं, उसके बाद वो जाती है चीजें ओमेसम। ओमेसम में जो भी बची खुची चीजें हैं उनकी बिल्कुल वहाँ ज्यादा मतलब, और जो कटाई छटाई जो बोलते हैं वो और होती है, ब्रेक डाउन जो होती है फिर मटेरियल्स के बिल्कुल एकदम कर्ड टाइप की वो बना देता है। ठीक है, मतलब एक पेस्ट टाइप का, एंड देन अगेन दैट हैव टू बी मूव टुवर्ड्स द एबोमेसम। तो ये जो एबोमेसम में जाती है तो एबोमेसम में क्या है, दैट इज द ऑल्सो नोन एज ट्रू स्टोमक। मतलब जो एंजाइमेटिक एक्शन होती है वो दैट विल टेक्स प्लेस इन द एबोमेसम। इससे पहले जो भी चीजें continuing for the bacterial और मीन कैन से द माइक्रोबियल डाइजेशन, लेकिन यहाँ आके वो इंजाइमेटिक डाइजेशन शुरू होती है। तो वहां पर जो भी छोटे छोटे पार्ट्स में दैट हैव टू बी ब्रेक डाउन मोर विगरसली। ठीक है, देन आफ्टर वहां से फिर वो चीजें पास करती है थ्रू आउट द इंटेस्टाइन, और फिर दैट हैव टू बी डाइजेस्टेड, और डाइजेशन के बाद फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है। ये सारे चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अब ये बेसिकली इस कंपार्टमेंट को समझना जरूरी है। अच्छा, दूसरी चीज है एसोफेगस दैट enters stomach at the junction of rumen reticulum while abomasum is the true stomach. Okay, then when we talk about this, the functions of various stomach compartments, whatever I have told you. So regarding this thing, some more aspects is there, that rumen that is helps in fermentation, digestion and absorption of end products, especially the volatile fatty acids which are present in microflora and microfauna. ठीक है, रेटिकुलम हो गई, दैट इट पुशेस सॉलिड फूड इनटू रुमेन एंड फ्लूइडी इंजेस्टा इनटू ओमेसम एंड एक्ट्स एज स्ट्रेनर। ठीक है, ये चीजें क्लियर है यहाँ तक। दिस इज अगेन अ schematic diagram of ruminant stomach. This is the schematic diagram for stomach in cow and in hen. So there are basic some differences between there that we will discuss in later on. This is again a picture of deer that is also herbivorous and have some specific difference in their different compartments. तो ओमेजम की जब बात करें तो these ओमेजम they also grind these food particles, and वहां से क्या है जो एब्जॉर्प्शन होती है शुरू होती है वाटर की और सोडियम की,
और जो भी वोलेटाइल फैटी एसिड जो कंप्लीट बन गई है और वो फ्लो कर रही है, ठीक है, टुवर्ड्स द फॉरवर्ड साइड, दैट हैव टू बी एब्जॉर्ब। मतलब जो डाइजेशन हो चुकी वहां तक, दैट हैव टू बी एब्जॉर्ब, अदरवाइज द लेटर थिंग्स, द रिमेनिंग विल went towards the abomasum, and there these gastric juice they allows it to enzymatic digestion, ठीक है। तो जो भी वहाँ इंजेस्टा फ्लो हो रहा है उसको ये रेगुलेट करता है और उसको भेजता है अगेन टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, दैट इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो ये जो 3 सेगमेंट्स हैं दे हेल्प्स इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो इनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का तरीका है दैट इज समवॉट डिफरेंट बिकॉज दे आर हैविंग मस्कुलर सेगमेंट इन द आउटर पार्ट, दैट इज सबम्यूकोसा, एंड इन द इनर म्यूकस लेयर। तो इससे क्या है, जो परमिबिलिटी होती है वो थोड़ी इजी होती है, एंड फॉर दैट दे विल अलाउ दिस फूड्स टू बी एब्जॉर्ब और मोर डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब, ठीक है। एक तो सीरस में मस्कुलर हो गई, सब म्यूकोसा हो गया आउटर पार्ट में, और म्यूकस लेयर हो गया इनर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन की जब बात करें तो दैट आल्सो कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, दैट इज सिकम, कोलन एंड रेक्टम। अब यहाँ पर है कि वी हैव gone through various types of animals regarding their feeding habits. So herbivorous is the different type of animal having the digestive system, whereas these carnivores they have different types of their digestive system. तो अब इसको ऐसे समझ सकते हो कि जिस टाइप का फीड हैबिट्स है उस टाइप के एनिमल्स का फीडिंग बिहेवियर अलग, मतलब उनका जो मतलब सेगमेंट्स है जो, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हो, आइदर लार्ज इंटेस्टाइन का हो, या फिर स्टोमक इसोफेगस से डिस्टेंस जो होती है रुमेन की, ठीक है, ये सब वेरी करती है। बिकॉज कार्निवोर्स में क्या है, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर जो है दे विल स्केप फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से ही दे कैन एब्जॉर्ब, और इट आल्सो एब्जॉर्ब्स अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड मेक एंड प्रोडक्ट digested into a semi-solid consistency, and further they will allow to excrete it. ये तो कार्निवोर्स की बात हुई कि विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड प्रोडक्ट्स जो भी है दैट विल हैव टू एब्जॉर्ब टुवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन सॉरी ये हर्बीवोर्स की जब बात करें तो उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी मतलब वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है। कार्निवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन का पैसेज बड़ा होता है, लेकिन हर्बीवोर्स एनिमल्स में लार्ज इंटेस्टाइन का जो सेगमेंट होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। क्योंकि हर्बीवोर्स एनिमल्स जो है वो जनरली मतलब रॉ मटेरियल को, द थिंग्स व्हिच हैव मोर फाइबर इन देयर फीड दे जनरली मे इनटेक। तो उसके कारण क्या होता है, उसका जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का वो काफी लंबा चलता है, ठीक है। दूसरा है जो वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट कंप्राइज इन द लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली इन द कोलन एंड रेक्टम। तो ये जो पार्ट होती है ये सबसे बड़ी होती है हर्बीवोर्स एनिमल्स, ठीक है, कोलन और रेक्टम ये बड़ी होती है। अब अगर कह ले कि देयर आर सम definitions or the terminologies which are required to memorize before we are going towards the digestive system. So the basic things that are like this prehension. Prehension means the process of feed and water intake. ठीक है, मतलब whatever the organs they have, the animal have to intake for their feed and water material, that are the process, this is known as prehension, ठीक है। So process of feed and water intake by domestic animals are aided by muzzle, lips, cheek, tongue and teeth is called prehension, ठीक। mastication, prehension तो हो गया just intake of the feed materials or the water. Mastication means
whatever the feed material that have been intake, that have to be crushed and divided into smaller pieces, ठीक है, for further smooth digestion and absorption. तो ये प्रोसेस होती है भाई चूइंग एंड मास्टिकेशन, ठीक है, चबाने से. तो इसमें भी तुम्हारा चिक, टंग, टिथ और सलाइवा जो होती है दैट आर यूजफुल. सो तो ये जो तोड़ने वाली चीजें हो गई दैट इज द मास्टिकेशन, ठीक है, चबाना इसको बोलते हैं, चूइंग. देन अदर थिंग इज द डिग्लूटिशन. डिग्लूटिशन दैट इज आल्सो नोन एज swallowing. मतलब whatever the feed materials the animals have intake, that have to convey towards the stomach via mouth through the pharynx and esophagus. So this is under the control of center that present in the medulla. Deglutition is a very important thing. कहने का मतलब है कि अगर एनिमल ने सही चीज खाया है, जो यूजफुल चीज है उसके लिए, इजिली डाइजेस्टेबल है, एब्जॉर्बेबल है, then that thing will be gone through the stomach. Otherwise, it will checked through the very specific, the very first junction which connects the esophagus to stomach. ठीक है, तो ये वहां पर चेक होना जरूरी है. इस कारण से डिग्लूटेशन या स्वेलिंग कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है. अगर आपने कुछ भी अनवांटेड चीज खा लिया है तो दैट हैव टू बी लोकेटेड, ठीक है, वो कहीं ना कहीं फेरिंग्स में या एसोफेगस में या कहीं वो रुक जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर दैट विल पास कर जाएगी, तो क्या होगा, एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो सकता है, ठीक है, कहीं कट फट सकता है. The next term is the rumination. That is, in polygastric animals, food once swallowed is taken back to the oral cavity for remastication and re-ensalivation, along with some microbes, which is required so that the food may be broken down into smaller and smaller pieces. ठीक है, किसी भी तरह की फीड है तो उसमें माइक्रोब्स जब उनके साथ एक बार लग जाती है तो that have to be break down. The next one is the defecation. Defecation means whatever the food have utilized food is there, that will have to absorb in the intestine. But the things which are being wasted or which are not used by that animal have to expelled or to excrete from the animal's body. So that complex act is known as defecation. So we can define it like complex reflex act where the feces are excrete or expelled through the anus. Next is the hunger contraction. So hunger contraction is nothing, that is the peristaltic wave, ठीक है, but it travels from cardia to pylorus, ठीक है. जब तक ये peristaltic wave जो है, मतलब just in a flow, it will travel in a wave form, it will travel towards the pylorus from the cardia. लेकिन जैसे ये पाइलोरस से कार्डिया की तरफ बढ़ेगा, मतलब अगर अपोजिट होता है तो that will known as vomation, ठीक है. Only the difference is there. Hunger contraction means the peristaltic waves which travels from cardia to pylorus, and they appear before the stomach has completely or partially emptied. मतलब होता क्या है वहां, सिंपल एनिमल स्टोमक की बात करें तो एग्जैक्टली जो एसिड प्रोडक्शन है वो उसका लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कारण जो म्यूकस लेयर होते हैं स्टोमक में, ठीक है, इंटरनल लेयर, वो उससे क्या होता है, भर जाता है बिल्कुल, ठीक है, दैट आर फुलफिल्ड विद द एसिड प्रोडक्शन. तो वो एसिड क्या करता है, उसको एक तरह से मतलब स्टिमुलस देता है, ठीक है, और उसको कॉन्ट्रैक्ट कराता है, जिसके कारण एक पेरिस्टाल्टिक वेव जो है शुरू होता है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द कार्डिया एंड एंड्स टुवर्ड्स द पाइलोरस. तो जो कहते हैं ना चूहे दौड़ रहे हैं या चूहे कूद रहे हैं, दैट इज दिस थिंग, ठीक है. तो एक बार जैसे वो खाना खत्म हुआ, इसलिए वो बताना शुरू करेगा कि भाई कुछ चाहिए है,
Thirst is the requirement of any water. ठीक है, तो it can be defined as a sensation which refer to the mucous membrane. ठीक है, मतलब बॉडी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस म्यूकस मेम्ब्रेन में अगर कहीं भी, ठीक है, कोई सेंसेशन इफ दे आर गेटिंग रिगार्डिंग द वाटर, then that is known as thirst. Then next is the vomission, mean to say the spasmodic ejection of the contents of the stomach through esophagus and mouth. जैसा बताया ना उसमें, इससे पहले जैसा आपने देखा कि हंगर कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक पेरिस्टाल्टिक वेव है दैट्स गोइंग टू ट्रैवल फ्रॉम कार्डिया टू पाइलोरस. तो ये था बिकॉज ऑफ द more production of acid in the stomach. ठीक है, that will sensitize the mucous layer so that the just they are telling that the stomach is empty and they are needing some feed material or some things that have to be, that will maintain the production of acid and this. The other thing is some enzymes, okay, to maintain the level of acid and enzymes. लेकिन वोमिशन क्या है, अगर कोई भी ऐसा अनवांटेड फीड मटेरियल इफ अगर एनिमल ने ले रखा है तो दैट हैव टू बी पैक थ्रू द माउथ, क्योंकि वो जो स्टोमक है वो उस चीज को नहीं लेगा. ठीक है, वो उसी चीज को लेगा जो कि रिक्वायर्ड है. तो दिस प्रोसेस ऑफ द स्पास्मोडिक इजेक्शन, स्पास्मोडिक इजेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि वोमिशन इज नॉर्मल टेंडेंसी नहीं है. वोमिशन अगर कोई भी एनिमल अगर फील करता है तो इसका मतलब है कि वो उसमें कुछ पेन होता है और वो एक तरह से मतलब क्या बोलो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शुरू होती है. ठीक है, देन आफ्टर द वोमिशन विल अकर. सो regarding this vomation there are certainly acts that have to comprises, and these for these actions that are relaxation of stomach muscles and esophageal sphincter. ठीक है, एंड एट द सेम टाइम क्लोजिंग ऑफ पाइलोरस. मतलब स्टमक मसल्स जो है वो रिलैक्स हो गया. ठीक है, इसोफेजियल स्फिंक्टर वो खुलता है एंड एट सेम टाइम जो पाइलोरिक कैविटी होती है या फिर जो नोजल है वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एक तरह से शुरू हो गई. देन व्हाट हैपेंस, contraction of abdominal muscles will lead to increase in the intra-abdominal pressure. ठीक है, क्योंकि abdominal muscles जो है वो तो एक तरह से रिलैक्स हो गया. इसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है, वो भी रिलैक्स है, लेकिन उसके साथ क्या है, पाइलोरस जो है वो बंद हो गया. तो जो मतलब पैक हो गया, इसका मतलब वो तरह से क्या बोलो पैसेज है ना, दैट हैव टू बी ऑलवेज फ्री फ्लो. लेकिन अगर वो कहीं चेक हो रहा है, इसका मतलब है कि एक जो पेरिस्टाल्टिक वेव की जो है वो कॉन्ट्रैक्शन, उसके कारण कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रही है एब्डोमिनल मसल्स में. दैट विल लीड टू इंक्रीज द इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर. तो इससे क्या होगा, चेस्ट कैविटी का एक्सपेंशन होगा. ठीक है, और ग्लॉटिस जो है वो बंद हो जाएगा. मतलब एट द सेम टाइम जो एयर पैसेज है वो दैट विल कवर. और क्या होगा उसके साथ साथ अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है दैट विल बी ओपन. तो इससे क्या होगा, जो इनटेक आइटम है दैट हैव टू बी कम आउट फ्रॉम द स्टमक टुवर्ड्स द माउथ. ठीक है, एंड दैट एक्शन इज नोन एज वोमिशन. सो these are the basic things